के हालात भी बर्दाश्त कर रही है। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं। अचानक लीग की क्यादत को लंदन क्यों तलब कर लिया गया, और आज तीसरा दिन है, शहबाज साहब भी रुक गए हैं, क्या ऐसी अहम फैसले हो रहे हैं लंदन? देखिए, मैं एक आपको मीटिंग का हवाला दूं। उसी मीटिंग के बाद जो है वो आपके नवाज शरीफ साहब ने, देखिए एक बात तय है जी कि अगर हमने ये बार बार कहा है कि ये जो आपको 1 साल का टाइम मिला है, अगर मौजूदा हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी तो यकीनन नुकसान पहुंचेगा मौजूदा हुकूमत में। जो भी इत्तेहादी हुकूमत है उसको, इत्तेहादी जमातें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा PMLN को पहुंचेगा क्योंकि उसके वजीर आजम है। तो इस सूरत हाल में मियां नवाज शरीफ साहब को इस बात का एहसास है। हालांकि मियां नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब दो ऐसी शख्सियतें, मैं आपको आज आपके प्लेटफॉर्म से बता दूं कि वो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे कि वो इस किस्म की कोई हुकूमत लेंगे। बिल्कुल ठीक। वो फौरी इलेक्शन चाहते थे, लेकिन इस सिलसिले में आसिफ अली जरदारी का रोल है, और फिर शहबाज शरीफ साहब का किरदार है, और फिर मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान साहब कन्विंस हुए। तो उनको ये बात का इदराक है कि अगर 1 साल में हमने अवाम को रिलीफ नहीं दिया तो फिर हम आइंदा इलेक्शन में कहां खड़े होंगे, और इमरान खान के वो 4 साल दब जाएंगे और हमारे 1 साल निकल आएगा। बिल्कुल सही ये बात है, और टारगेट बिल्कुल हुआ क्या कि मीटिंग हुई जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब बैठे हुए थे, नवाज शरीफ साहब वीडियो लिंक से ज्वाइन थे, आसिफ अली जरदारी साहब भी थे वहां, शहबाज शरीफ साहब भी थे, काबीना के अरकान थे, और मिफ्ता इस्माइल वहां। आज मैंने पहले भी याद रखिएगा, सबसे पहले मेरी ऑब्जेक्शन थी कि मिफ्ता इस्माइल को वजारत खजाना का अहदा दिया गया। वो नाहल आदमी है, वो इस वजारत को इस मौके पे, देखिए एक चलती हुई कश्ती को कोई भी हल्का सा धक्का लगा दे, लेकिन एक कश्ती जो है अगर कीचड़ में फंसी हुई है, जो पिछली हुकूमत ने उसको कीचड़ों में और पता नहीं किस में फंसा दिया है, उसमें आपको इसहाक डार जैसा आदमी चाहिए होगा। उसमें आपको जो है ना वो अहम तरीन जो लोग हैं इत्तेहादियों में मौजूद है, फाइनेंस के जो इलेक्टेड मेंबरान है, उनको लेके आना होगा, एक टीम बनाकर फाइट करनी होगी। और आपको मियां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी के मशवरों को लेकर, मौलाना फजल रहमान के मशवरों को लेकर लड़ना पड़ेगा। हुआ क्या, जब ब्रीफिंग हुई तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने ब्रीफिंग दी, और सारी की सारी, मैं नहीं कह रहा जो वहां मौजूद थे, मैं नाम कोड नहीं करना चाह रहा, ये लंदन मीटिंग की बात करें? लंदन मीटिंग से पहले, अच्छा ठीक। पहले जिसके ऊपर लंदन मीटिंग बुलाई बुलाई गई। गई, वो वाकया बता रहा हूँ जी कि उसमें मिफ्ता इस्माइल साहब ने जब ब्रीफिंग दी और ब्यूरोक्रेसी उनके साथ बैठी हुई थी, तो उन साहब ने ये कहा कि वो सारी की सारी ब्रीफिंग जो है वो IMF की तर्जुमा, मुकम्मल तौर पर जो IMF चाहता है, मिफ्ता इस्माइल साहब ने वही ब्रीफिंग दी। कहने के वहां सब खामोश थे, और फिर वहां पर एक आदमी ने अपनी आवाज उठाई, और वो थे मौलाना फजल रहमान। उन्होंने कहा आप ये क्या ब्रीफिंग दे रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि मैं एक मौलाना हूं और मुझे इकोनॉमी नहीं समझ में आती? मैंने इतने दिन सियासत की है, तो मुझे क्या एज ए तालिब इल्म मैं इकोनॉमी को नहीं समझता, और मैं उन बातों को नहीं समझता? मैं सियासत कर रहा हूं, और आप यहाँ पे जो ब्रीफिंग दे रहे हैं वो टोटल ब्रीफिंग जो है वो आप IMF के तर्जुमान बने हुए नुमाइंदगी हैं। कर रहे हैं। और इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि आम आदमी को जब रिलीफ नहीं मिलेगा तो चुनांचे हमारी इत्तेहादी हुकूमत के परखचे उड़ा देंगे ये आम आदमी। ये बातें मौलाना फजल रहमान ने उस मीटिंग में अकेले बोली। जब उन्होंने ये बोली और जबरदस्त तरीके से उन्होंने मिफ्ता इस्माइल को और वजीर आजम के सामने ये बात वाज़ेह कर दी कि उनको ये नहीं पता था। वो तो मैंने कल मीटिंग में बताया, जब मेरी मुलाकात हुई, जब ये बातें मैंने उनके सामने रखी तो उन्होंने उसकी तस्दीक की, क्या ये बातें हुई थी जिस साहब ने मुझे बताया था? तो फिर मैंने उनसे पूछा सर ये बातें हुई थी? उन्होंने कहा बिल्कुल हुई थी। तो मैंने बताया कि सर वो जो आप कह रहे थे कि ये पूरी की पूरी तर्जुमानी है IMF की, तो वो शख्स तो है ही तर्जुमान। आप देखें ना, मिफ्ता इस्माइल के बारे में ये संगीन इल्जाम है कि वो IMF की नुमाइंदगी करते हैं। जब वो बाकर रजा और ये मिफ्ता इस्माइल IMF से मुज़ाकरात करने गए थे, तो अहम तरीन लोगों ने एक वो लगाया था कि पाकिस्तान IMF से मुलाकात करने गया है, लेकिन पाकिस्तान के दोनों रिप्रेजेंटेटिव IMF के मुलाजिम, IMF के तर्जुमान है।
तो 4 IMF वाले बैठकर तय कर रहे थे। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि जब वो अमेरिका से वापस आए तो ब्रीफिंग में जब मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन साहब ने मुझे बताया, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सख्त करके बाथरूम की चले गए। जब बाथरूम से वो आ रहे थे तो उसी वक्त मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो लाइन में थे और उन्होंने एक जुमला कहा कि मैं अभी जो बात करने जा रहा हूं, अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब की सीट खाली नजर आ रही है, अगर वो बैठे तो अच्छा होगा। तो एकदम मौलाना साहब आ चुके थे बकौल साहब के, तो मौलाना साहब ने कहा कि मैं आ चुका हूँ। मौलाना साहब उस सीट पे बैठ गए। इसकी तस्दीक मैंने मौलाना साहब से कराई है जी सारी बात। जी 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 जी। फिर ये नवाज शरीफ साहब ने जो क्लास लिया है इनका, नवाज शरीफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब की एक एक बात को सही कहा और उन्होंने मिफ्ता इस्माइल के पर्चे उड़ा दिए उस मीटिंग में। उन्होंने कहा कि तुम हमें IMF की तर्जुमानी करने दे, तुम हमें IMF के डायरेक्शन पे चला रहे हो, तुम हमें IMF के रास्ते पे चला रहे हो। और ये जितने ब्यूरोक्रेट्स के लोग बैठे हुए, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि यही हाल तुम करके हमें इमरान खान की हुकूमत बनाना चाहते हो। तो गोया नवाज शरीफ ने पर्चे उड़ाकर उसी वक्त शहबाज शरीफ को ऑर्डर दिया कि आप अपनी फाइनेंस की टीम लेकर फौरी तौर पर लंदन आ जाइए। और जाहिर है कि लंदन में एक बहुत ही अहम फाइनेंशियल चीजों का आदमी बैठा हुआ है, एक्सपर्ट बैठा जी हुआ है, उसने भी ये चीजें देखी, उसने भी नवाज शरीफ को बताया होगा कि ये तो पूरी की पूरी तर्जुमानी हो रही है। तो चुनाने नवाज शरीफ का भी एक्सपीरियंस है, वो भी 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं। तो गोया फिर उसके बाद जरदारी साहब उठे, फिर जरदारी साहब ने भी वही मौकफ अपनाया जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, नवाज शरीफ ने अपनाया था, जिसकी बुनियाद पर मिफ्ता इस्माइल की वो ब्रीफिंग रद्दी की टोकरी में फेंकी गई और इन सबको मदऊ कर लिया गया लंदन। अब लंदन में सबसे अहम काम ये हो रहा है और ये फैसला किया गया है कि वो जो IMF के साथ मुआहदा है वो इमरान खान ने किया है। वो एक नॉन इलेक्टेड हुकूमत की सिलेक्टेड थी। आप यानी शहबाज शरीफ को कहा गया कि आप IMF को इस बात पर राजी करें कि आप हमसे एक नया मुआहदा करें और उसमें नए टर्म ऑफ कंडीशन के साथ आए। लगाए आप टैक्स उमरा पे, लेकिन गरीबों पे नहीं। तो नवाज शरीफ साहब ने, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, आसिफ जरदारी साहब ने स्टैंड लिया इस बात पे कि जो भी वो बनेगा, आपके पॉलिसी आएगी फाइनेंशियल, उसमें गरीब को रिलीफ दिया जाएगा। और इसीलिए उन्होंने उनको लंदन बुलाया और वहां पे भी 3 दिन से किस तरह मईशत को लेके चलना है, कैसे चलना है, क्या चीज होगी क्या नहीं होगी, वो वहां पर 2 टोक उनको कहा गया है। मुझे यह महसूस हो रहा है जैसे कैसर शेख PMLN ने भी कहा कि मिफ्ता इस्माइल इस पोस्ट के लिए फिट नहीं है, अहल नहीं है। मैं बहुत पहले कह चुका हूं और IMF उनकी बात मानेगा नहीं क्योंकि वो मुलाजिम है। तो बेहतर ये है कि किसी भी इलेक्टेड मेंबर को दिया जाए, टीम बना दी जाए। मेरा ख्याल है वहां ये डिसीजन हुआ होगा और अब ये जरूरत महसूस हो रही है कि इसहाक डार साहब फौरी तौर पर आकर फाइनेंस संभालें। और उनका भी मैंने बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट सुना, मैंने उनको मैसेज भेजा इसहाक डार साहब को, जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि ये हमने IMF पे चलना है, अगर हमने IMF पे चलना है तो फिर हमने क्या अवाम को, गरीब लोगों को मारना है? इमरान खान मार चुका है, उसी डायरेक्शन पे चलना है। अगर हमने ये करना है तो हमें हुकूमत ही नहीं लेनी चाहिए थी। अगर हमने अवाम को मारना है, गरीबों को मारना है, तो हमने हुकूमत ही नहीं लेनी है। बड़ी जबरदस्त बात की उनकी, मैंने वो क्लिप देखी है 5 मिनट की। तो इसका मतलब यह है कि इसहाक डार साहब भी, नवाज शरीफ भी, मौलाना फजलुर रहमान भी और जनाब क्या कहते हैं आसिफ जरदारी जो है वो सही चीज समझ गए हैं। बहुत अच्छी बात है। तो चुनांचे शहबाज शरीफ साहब को और इन लोगों को, पूरी टीम को वहां समझाया गया। तो ये है मेन। इसके अलावा आप वहां पे ये बात भी हुई कि आइन शिकन को आप क्यों छोड़ रहे हैं, जी 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 जी, क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है उनके खिलाफ, क्यों नहीं कानून लाइन बना रहा है, क्या डर है, क्या खौफ है, क्यों शेख रशीद को छोड़ दिया गया, क्यों आप दूसरों को छोड़ रहे हैं, एहतसाब क्यों नहीं करेंगे? अगर एक तरफ ये टीम काम कर रही है तो ये जो बड़बड़ कर रहे हैं, ये जो धमकी दे रहे हैं, ये जो इदारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हुकूमत कहाँ खड़ी है? क्यों नहीं आप एक्शन ले रहे हैं? किससे डर रहे हैं आप? किससे आपको इजाजत चाहिए? तो इसकी भी सरजनिश हुई है वहां पे। वहां पर लंदन में क्या इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का फैसला हुआ है? राणा सनाउल्लाह साहब के बारे में कह रहा था कि बड़ी लोग उम्मीद